हेलो फार्मासिस्ट साथियों, पुनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आज जो एम्स क्रैप फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था उसके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है आप हमारे पास पहुंचे हैं, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बामाजेपाइन कैन कॉज स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, कार्बामाजेपाइन जो ड्रग है वो कॉज करती है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा मैलिगेंट हाइपरथर्मिया क्राइसिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? डेंट्रोलिन इसके लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था रेडमैन सिंड्रोम कोज्ड बाय, किसके द्वारा कोज्ड होता है? वैनकोमाइसिन। उसके बाद नेक्स्ट ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज्ड बाय क्लोरामफेनिकोल। जो अपन ने फार्माकोलॉजी की जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे आपके साथ अपने एम्स क्रैक के लिए, जो ज्यादा वीडियोस अपन नहीं बना पाए अभी, उसके टॉपिक वाइज की थी, उसमें भी अपन ने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे, रेडमैन सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम। इसके अलावा जोग्रन सिंड्रोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और एथम्ब्यूटोल से रिलेटेड था कि क्या कॉज करती है? रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस ये कॉज करती है। फिर मैथेनॉल टॉक्सिसिटी एंटीडोट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, फोमीपाजोल इसका राइट आंसर होगा। हिपेरिन एंटीडोट कौन सा आता है? प्रोटामाइन सल्फेट एंटीडोट। सो एंटीडोट से काफी क्वेश्चन आए थे। टेकिंग मोर इंसुलिन देन बॉडी फॉर द बॉडी एज करंट ग्लूकोज नीड्स कैन कॉज ए रैपिड ड्रॉप इन ब्लड शुगर। यदि ज्यादा मात्रा में इंसुलिन लोगे तो वो हाइपोग्लाइसेमिया की दिक्कत इससे हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट था बाइगुआनिड डेरिवेटिव्स जैसे मेटफॉर्मिन या फेनफॉर्मिन, ये सभी क्या कॉज करते हैं? लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था ग्रेनुलोसाइटोसिस कौन कॉज करता है? क्लोजापाइन ड्रग कॉज करती है। हेमरेजिक सिस्टिस से रिलेटेड था, इज ए कंडीशन होती है जिसमें ब्लैडर लाइनिंग टू ब्लीड एंड बिकम इन्फ्लैम्ड हो जाती है, स्वेलिंग उसमें हो जाती है, सिस्टिस हो जाती है। ठीक है, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? HIV एड्स के लिए। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलाइजाइन इससे रिलेटेड था, जिसमें टैकीकार्डिया आपका आंसर था। ठीक है, और व्हेन टिश्यू एक्सपीरियंस लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, दी एक्टिवेट कम्प्लेक्स सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्विंग नाइट्रिक ऑक्साइड। इस टाइप का क्वेश्चन था, नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी से रिलेटेड। प्रेगनेंसी सेफ जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है लाबेटिलोल, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड लोकल एनेस्थेटिक, वाइडली कंसिडर्ड सेफ। और प्रेगनेंसी में सेफ कौन सा आपका लोकल एनेस्थेटिक है? लिग्नोकैन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग दी जाती है? इसमें आपके ऑप्शन के हिसाब से देख लेना कि क्या ऑप्शन था, एट्रोपाइन, प्रलिडोक्सिन, ये इसका राइट आंसर होगा। गिंगिवल हाइपरलेप्सिया किसका साइड इफेक्ट होता है? ये होता है फेंटोइन। आप ऑप्शन के हिसाब से देखना आपके ऑप्शन क्या आया था, उस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा। बेंजोडाइजेपाइन एंटीडोट कौन सा है? फ्लूमेनाजिल। सेफ NSD ड्रग जो प्रेगनेंसी में है वो कौन सी होती है? वो होती है पैरासीटामोल। ठीक है, नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग पैरासीटामोल जो सेफ होती है, अपने डोलो, कालपोल, कोई भी ड्रग होती है वो सारी सेफ होती हैं। 100% बायोबिलिटी किस राउट से अपन ड्रग को देते हैं, किस राउट से दें कि उसमें 100% बायोबिलिटी हो? सो ये इसका राइट आंसर IV होगा। IV से 100% बायोबिलिटी बॉडी में जाती है। स्पिनल बाइफिडा एक बर्थ डिफेक्टिंग इफेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, वो किसके कारण होता है? वेल्पोरिक एसिड। वेल्पोरिक एसिड यदि प्रेगनेंसी वगैरह में देते हैं तो उससे इस टाइप का इफेक्ट आ सकता है, स्पिनल बाइफिडा टाइप। उसके बाद कौन सी ड्रग जो रिकमेंडेड नहीं की जाती? एच पाइलोरी, पेट की दिक्कत है इस टाइप की होती है तो उसमें कौन सी ड्रग नहीं दी जाती? सो इसमें फ्लॉक्सासिन नहीं दी जाती, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, फ्लूरोक्विनोलिन्स डेरिवेटिव्स नहीं दिए जाते। और कार्बिडोपा, यदि अपन विटामिन लीवोडोपा कार्बिडोपा दिए जाते हैं तो इससे क्या होता है? कार्बिडोपा डिप्लेशन कर देता है, विटामिन B6 इंटरफेरेंस करता है, ये आपने ध्यान रखना है। लीवोथायरोक्सिन, थायराइड की कोई भी ड्रग होती है जैसे लीवोथायरोक्सिन या थायरोक्सिन, अपने एल्ट्रोक्सिन, नॉर्मली एल्ट्रोक्सिन, थायरोनोरम ब्रांड नेम से ये ड्रग्स चलती हैं। अपन उनको जो भी फार्मासिस्ट आते हैं सभी को पता है कि थायराइड की लीवोथायरोक्सिन या थायरोक्सिन अपन एम्प्टी स्टमक पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप खाली पेट इस ड्रग्स को लें। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्प्टी स्टमक। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग क्लोरामफेनिकोल इसका राइट आंसर होगा।
बेंजोडाइज़ेपाम किस पे वर्क करती है? गाबा ए रिसेप्टर पर बेंजोडाइज़ेपाम वर्क करती है। मिनरल कोर्टिकोइड्स में कौन कौन से आते हैं? नेचुरल ऑक्यूरिंग हार्मोन्स पूछा है तो एल्डोस्टेरोन आएगा, ड्रग्स में स्प्रिनोलेक्टोन आएगा। वो आपके जो आपके ऑप्शन था उस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा। क्लोनिडीन जो है वो अल्फा एगोनिस्ट होता है और इफेक्ट इन पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एंड मेडुला। वो आपको देखना है किस टाइप का क्वेश्चन आया था, उसका मैकेनिज्म एक्शन पूछा था या नॉर्मली क्लासिफिकेशन कैटेगरी पूछी थी। Synchronism is the term that refer to a collection of reversible side effect caused by medicine कुनैन से synchronism होता है, ठीक है। इस इनहिबिटर जो होते हैं कैप्टोप्रिल या लिसिनियोप्रिल जिनके लास्ट में ये लगता है प्रिल, ये सभी क्या करते हैं? ये लोअर करते हैं ब्लड प्रेशर को बाय ब्लॉकिंग ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE को कहते हैं, विच प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट को प्रिवेंट करने के लिए उसको ब्लॉक कर देते हैं ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को। सल्फोनल यूरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होता है? इंक्रीज कर देता है ये इंसुलिन सेक्रेशन फ्रॉम पैनक्रेटिक बीटा सेल्स, जो करती हैं बीटा सेल्स जो इंसुलिन स्रावन के लिए जिम्मेदार होती हैं। बाय बाइंडिंग दी सल्फोनल यूरिया रिसेप्टर SUR को सबनेट ऑफ ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल क्लोजिंग इट, ठीक है। सो मेन तो आपको ये याद रखना है कि वो इंक्रीज कर देता है इंसुलिन सेक्रेशन फ्रॉम पैनक्रेटिक बीटा सेल्स बाय बाइंडिंग दी SUR रिसेप्टर, जिसे कहते हैं सल्फोनल यूरिया रिसेप्टर। और उसके बाद डापाग्लिफोजोसिन जो एक ड्रग है, ये कौन से रिसेप्टर पर वर्क करती है? सो SGLT2 इनहिबिटर पे वर्क करती है। सिलेक्टिव सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर पर वर्क करती है। डापाबाइट, डापा, नॉर आदि ब्रांड नेम से ये ड्रग बाजार में बिकती है। इसोनियाजिड किससे इंटरफेयर करता है? इंसोनियाजिड जो है वो इंटरफेयर करता है विद द एक्टिविटी ऑफ विटामिन B6 के साथ, ये इंटरफेरेंस करता है इसोनियाजिड। ये भी इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था। अब एक्यूट मेनिया में कौन सी ड्रग जो है वो दी जाती है? लिथियम ड्रग है वो एक्यूट मेनिया में दी जाती है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी था कि ये एलिमिनेट कर देती है फ्रॉम द बॉडी एट कांस्टेंट रेट रिगार्डलेस ऑफ देयर कंसंट्रेशन बिकॉज द एंजाइम प्रोसेस रिस्पांसिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म आर सैचुरेटेड, ठीक है। और लिथियम कोज क्या करता है? ये कोज करता है हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो लिथियम कोज करता है। और रे सिंड्रोम कौन कोज करता है? ये करता है एस्प्रिन। सोडियम पोटेशियम पंप के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर कौन सी वो ड्रग है जो वो इस सिद्धांत पर काम करती है? ये डिजोक्सिन करती है। पल्मोनरी फिब्रोसिस कौन कोज करता है? ब्लियोमाइसिन कोज करती है। और विनक्रिस्टन बोन मैरो सप्रेशन से रिलेटेड हो गया। फिर बीटा 1 एगोनिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे डोब्यूटामाइन होता है जो कि हार्ट फेलियर में काम आती है। वर्ल्ड तंबाकू डे 31 मई को मनाया जाता है। ड्रग यूज्ड इन माइग्रेन, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन था माइग्रेन से रिलेटेड। सो सुमट्रिप्टन, ये सारी ड्रग्स जो हैं वो इसमें माइग्रेन में जिसके लास्ट में टैन लगता है, ये सारी ड्रग इसमें माइग्रेन के लिए काम में आती हैं। इसके अलावा आपके नेक्सटोम नेप्रोक्सन सोडियम भी उसमें दिया जाता है, ठीक है। इस आपके आंसर ऑप्शन में देखना किस टाइप का क्वेश्चन आया था। फ्लूड्रोकोर्टिसोन एक कोर्टिस्टेरॉइड है जो ट्रीट करता है एडिसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए फ्लूड्रोकोर्टिसोन अपन काम में लेते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? डायजेपाम ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए होती है। यदि कोई ड्रग की हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है सो उसकी फ्री ड्रग क्या होगी? फ्री ड्रग अवेलेबल इज लो, ठीक है। थियोपेंटल एक ड्रग है जो कि आईवी देते हैं तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका होता है। क्यों होता है? इज ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन इनटू मसल एंड इवेंचुअली फैट। सो आपने इतना ध्यान रखना है, ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन क्यों होता है? ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इसका ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। विटामिन B6 हाई डोज में लेते हैं तो क्या दिक्कत हो करती है? ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर देती है। मेंटेनेंस डोज जो है रेट ऑफ ड्रग की डिपेंड किस पे करती है? मेंटेनेंस डोज ऑफ ड्रग, ये ड्रग की डिपेंड करती है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन।
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो इफेक्ट है वो बॉडी में कहाँ पर होता है, वो लीवर में होता है। ये आपका आंसर आया था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बॉडी में कहाँ पर होता है, और आपने इसका राइट आंसर देना था कि लीवर में होता है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके फार्मासिस्ट एग्जाम में आए थे आज के एग्जाम में, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, अदर क्वेश्चन है जो जीके वगैरह, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ठीक है, धन्यवाद।